बेटी को न्याय दो, वैशाली के बेटी को न्याय दो। आपने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पुलिस प्रशासन को, 24 घंटे के आसपास का वक्त अब बीत चुका है। इसीलिए हम सड़क पर उतर गए हैं। अब राज्यव्यापी इसके लिए आंदोलन होगा। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार की बेटी इंसाफ मांग रही है, वैशाली की बेटी इंसाफ मांग रही है और उसको लेकर मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन हो रहा है। 14 सितंबर को 14 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत हुई, दरिंदगी हुई। मौत के घाट उतारने से पहले उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए थे, बदन पर नाम मात्र के कपड़े छोड़े गए थे। बेटी के साथ हुई हैवानियत पर इस वक्त बिहार शर्मसार है, जनता नाराज है और सुशासन का जो प्रशासन है वो सवालों के घेरे में है। इस तरीके की दरिंदगी भरी घटना हुई है। इसी को लेकर मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन हो रहा है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेता करनौती पहुंचे थे। करनौती, महनार के करनौती, जहां की वो बिटिया थी, वैशाली की बिटिया, उसको इंसाफ दिलाने के लिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो है इस वक्त मुजफ्फरपुर में कैंडल मार्च निकाल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में अजीत कुमार पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में शहीद खुदराम बोस स्मारक स्थल से ये कैंडल मार्च निकल चुका है और ये कारवा जो है ये टावर की तरफ बढ़ रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बेटी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, आप लोग इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम लोग करनौती में बेटी का जो बलात्कार के उपरांत हत्या हुआ है उसके खिलाफ रोड पर उतरकर सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करो और फांसी दो। आपने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पुलिस प्रशासन को, 24 घंटे के आसपास का वक्त अब बीत चुका है। इसीलिए हम सड़क पर उतर गए हैं। अब राज्यव्यापी इसके लिए आंदोलन होगा। जिस तरीके की नृशंस हत्या हुई एक 14 साल की नाबालिग के साथ, 14 नारा है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के, जिनके नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जीरो टॉलरेंस वाली सुशासन वाली सरकार है, फिर भी एक बेटी को न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए ही ये संघर्ष हो रहा है। 14 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की नृशंस वारदात, उसी के लिए सरकार को जगाया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार हो, फांसी हो। आप लोग करनौती भी गए थे, पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई, आप लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। बातचीत में उन लोगों ने एश्योर्ड किया कि हम लोग पकड़ेंगे, लेकिन उसको समय के मुताबिक नहीं काम हो रहा है, इसलिए कैंडल मार्च हो रहा है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं इस कैंडल मार्च का। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो है उसने अब इस मुद्दे को उठा लिया है और सियासत जो है इस पर गरमा दी है। वैशाली की बेटी के इंसाफ के लिए मुजफ्फरपुर की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च किया जा रहा है और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बड़े चेहरे जो हैं पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके की नृशंस हत्या हुई है एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ, जो दरिंदगी, जो हैवानियत बिहार के एक गांव में मिली देखने को, उस पर अब न्याय की मांग जो है वो तेज़ हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, करनौती गांव की मासूम बेटी के बलात्कारियों और हत्यारों को फांसी की मांग की जा रही है। स्पीडी ट्रायल चलाकर इस केस के निपटारे की मांग की जा रही है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा। आज करनौती गांव में एक मासूम बेटी का दरिंदों के द्वारा बलात्कार के उपरांत हत्या कर दिया गया है। इस घटना से पूरा बिहार काफी आक्रोशित है। पुलिस का अब तक का जो भूमिका है, घटना के एक सप्ताह बाद भी अभी तक अपराधी दरिंदे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसी सवाल को लेकर आज मुजफ्फरपुर में हम अपने राज्य के अध्यक्ष, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर हम उस बहन को
अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिसे दरिंदों के द्वारा हमसे छीन लिया गया है। हमारी मांग बहुत ही स्पष्ट है। हम चाहते हैं, हमारा मांग है कि जो भी लोग उसमें हत्या में संलिप्त हैं उनको तुरंत गिरफ्तार हो, उनकी गिरफ्तारी हो और सरकार तुरंत स्पीडी ट्रायल करा के उनको फांसी दे। इसी सवाल को लेकर आज मुजफ्फरपुर में हमारा ये कैंडल मार्च है और ये कार्यक्रम, ये लड़ाई मेरा राज्यव्यापी होगा। हम लोग 2 दिन के अंदर पटना में बैठ के राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान करेंगे और कुल मिलाकर जब तक उस बेटी, उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। उस लड़की के पिताजी ट्यूशन और उसमें भी गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऐसे परिवार की वह बेटी थी, वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी और 10 बजे उधर से लौट करके आती थी। उसका अपहरण हुआ और अपहरण के बाद रेप करके उसको मारा गया है। वह बड़ा ही, उसका बाह तोड़ दिया गया, गर्दन तोड़ दिया गया, उसके पैर तोड़ दिए गए। मतलब आप उस चीज को अगर ध्यान दीजिए तो आदमी का दिल दहल जाता है कि किस प्रकार से उस बेटी को पैर तोड़ रहा होगा, गर्दन तोड़ रहा होगा, मुंह पर उसको थकुच दिया उसके मुंह पर। इस तरह की हत्या और इस तरह का इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, इसलिए पूरा बिहार के लोग इस घटना से काफ़ी आक्रोशित और काफ़ी चिंतित है और वो सोचते हैं कि आखिर मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने, स्कूल पढ़ने कैसे जाएगी। ये समस्या आज लोगों के बीच खड़ा हो गया है। इसलिए इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति तो नहीं ही हो, इसके लिए हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। आज कैंडल मार्च के द्वारा हो रहा है, आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा ताकि उस तरह के आदमी, उस दरिंदे को पकड़ करके उसको सजा दे करके फांसी की सजा हो। इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना अगर बिहार में घट रही है तो ये सरकार के लिए भी, हम लोगों के लिए भी बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है, चिंतनीय है। हम इसके बारे में आपको क्या कह सकते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कितनी बड़ी ये घटना घटी है। और अगर इस तरह की घटना घटेगी तो कोई माँ बाप अपने बच्ची को कैसे जाने देगा ट्यूशन पढ़ने, कैसे जाने देगा स्कूल पढ़ने। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए ये किया जा रहा है ना कि कानून व्यवस्था ठीक होना चाहिए। ये इस तरह की व्यवस्था जो हो रही है, ये व्यवस्था पर लगाम लगने के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई